अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इसमें फाइलम ही जो सीरीज है वो चल रही थी। इसमें आज हमारा 6 नंबर पर फाइलम है एनिलिडा। एनिलिडा में जो जानदार प्लेस किए जाते हैं, जो जानदार रखे जाते हैं, वो है सेगमेंटेड वर्म। यानी इनकी जो बॉडी है, इनका जो जिस्म है वो सेगमेंटेड होता है, यानी है इनका जिस्म जो है वो छोटे छोटे एक जैसे टुकड़ों में डिवाइड होता है। यानी टुकड़े नहीं होते मुकम्मल जिस्म ही है, लेकिन इस तरह है, यानी सेगमेंटेड जो है वो इसके अंदर वर्म आ जाते हैं। सेगमेंटेड वर्म इसका दूसरा नाम है। एक्टोपैरासाइट होते हैं, इसमें मोस्टली जो होते हैं ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। आपने आम जबान में पंजाबी में नाम सुना है, फलां जानवर हो चिच्चड़ पड़ है। वो जो चिच्चड़ यानी जोंक जो होती है वो इसमें रूप में आ जाती है लीच। एक्टोपैरासाइट ये होस्ट है, जिस्म से बाहर रहते हैं और बाहर रहकर जो है वो ब्लड जो है वो चूसते हैं, तो ये एक्टोपैरासाइट है। हैबिटेट की बात करें, रहने की बात करें, तो ये मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और डैम्प सॉइल यानी ऐसी जमीन जहां पर नमी हो वहां पे भी पाए जाते हैं। मैरीन वाटर में ज्यादातर समंदर आता है, तो समंदर में ये नेरीज पाई जाती है, फ्रेश वाटर में लीचेस पाए जाते हैं, और डैम्प सॉइल में अर्थवर्म पाया जाता है। अब ये एक लैटिन वर्ड है एनुलस। लैटिन वर्ड है, लतीनी ज़बान है, लफ्ज है एनुलस। ये जो एनुलस है इसका मतलब होता है लिटिल रिंग। इसी से नाम इस फाइलम का रखा हुआ है एनिलिडा। एनुलस से नाम रख दिया एनिलिडा, और एनिलिडा मतलब है लिटिल रिंग, छोटे छल्ले। तो इनका जो जिस्म है वो सेगमेंटेड होता है, तो इस तरह वो महसूस होता है जैसे एक छल्ला, दूसरा छल्ला, तीसरा, इस तरह जो है वो इसका नाम पड़ा है एनिलिडा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर्स होती हैं। बाइलेटरल सिमेट्री है, इसकी जो सिमेट्री है ये बाइलेटरल होती है। सिलोमेट है, इन्हें अंदर ट्रू स्लोम मौजूद है। इन्हें जिस्म है अंदर खाली जगह कैविटी मौजूद है जिसका नाम है सिलोम, तो ये सिलोमेट्स है अंदर आ जाते हैं। जिस्म है अतबार से देखें तो ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड है मतलब है इन्हें जिस्म जो है वो एक जैसे सेगमेंट से मिल है बना हुआ है। ये सेगमेंट आपस में एक जैसे होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है। अब ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये जो टुकड़े होते हैं, ये दरमियान में वाल से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें दरमियान में ये क्रॉस वाल मौजूद होती है, सेप्टम मौजूद होता है। इन्हीं जो सिलोमेट्स है ना, इन्हीं जो स्लोम होती है उसमें स्लोमिक फ्लूइड भी पाया जाता है, लेकिन इन्हें ये सेगमेंट जो है वो सेपरेट होते हैं बाय क्रॉस वाल सेप्टा के जरिए से। अब हर सेगमेंट के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरल एलिमेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हर सेगमेंट में अलग-अलग पाया जाता है, और ये अलग-अलग तो पाया जाता है लेकिन आपस में कनेक्टेड होता है, और वेस्ट मटेरियल एंड पे जाके एनस के जरिए से बाहर रिलीज किया जाता है। लेकिन हर सेगमेंट में सिस्टम अलग-अलग से पाए जाते हैं, यानी 10 सेगमेंट है तो 10 एक्सक्रीटरी सिस्टम है, 10 सर्कुलेटरी सिस्टम है। स्लोमिक फ्लूइड, स्लोमिक फ्लूइड जो होता है ये हर सेगमेंट में मिक्स हुआ पड़ा होता है, ठीक है। यानी ये नहीं है ये इस सेगमेंट है स्लोमिक फ्लूइड अलग है, इस सेगमेंट है स्लोमिक फ्लूइड अलग है, बल्कि स्लोमिक फ्लूइड जो है वो तमाम सेगमेंट्स आपस में मिक्स हुआ पड़ा होता है। एडजेसेंट सेगमेंट्स मिक्स स्लोमिक फ्लूइड। अब जब इसके अंदर स्लोमिक फ्लूइड मिक्स हो है पूरे जिस्म में फैला हुआ है, तो वो अंदर से बाहर दीवार पे प्रेशर मारता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म है जो जिस्म है वो फूल जाता है, और उससे वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है तौर पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से उस जिस्म की जो शेप है वो मेंटेन रहती है। तो ये स्लोमिक फ्लूइड ही असल में हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन बना है। इससे पहले हमने पढ़ा था
कि कोई इतना खास स्केलेटन नहीं था, ये भी इनवर्टिब्रेट्स ही होते हैं। तो पहले फिशिबी फाइलम में इतना अच्छा जो स्केलेटल सिस्टम था वो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम तीन तरह के होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। हम जो हायर ऑर्गेनिज्म है, इंसान है, हमारे अंदर एंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन भी आए हैं, और अभी ये स्केलेटन ही पहली किस्म आई है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। इनमें स्लोमिक फ्लूइड जो है वही स्केलेटन का रोल प्ले करता है। बॉडी वॉल जो जिस्म ही दीवारें हैं, जिस्म ही यानी जिल्द है, जिस जिल्द है जो जानदार ही जिल्द है, उसके अंदर जो है वो मसल्स पाए जाते हैं। मसल दो तरह के पाए जाते हैं, इस तरह लंबाई है रुख में भी मसल पाए जाते हैं ऐसे, और ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो दो तरह के मसल्स इसमें पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। अब इनमें जो मोशन होती है, मूवमेंट होती है, वो इन्हीं मसल्स की वजह से होती है। अच्छा, अब कैसे? जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल रिलैक्स करते हैं तो ये जानदार ऐसे सीधा हो जाता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल रिलैक्स हुए। सर्कुलर मसल, अब ये बॉडी है ऐसे मौजूद है, सर्कुलर मसल जो है वो जिस्म में अराउंड मौजूद है ऐसे ऐसे, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है वो रिलैक्स है। सर्कुलर मसल जो है वो जब कंट्रैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के पास आते हैं, यानी वो इसी तरह मौजूद है ना, इस तरह। तो जब वो आपस में कंट्रैक्ट है, एक दूसरे के पास आ जाए तो जानदार ऐसे कंट्रैक्ट है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल रिलैक्स है, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन ये जो सर्कुलर मसल है ये कंट्रैक्ट होने की वजह से बॉडी जो है वो सुखड़ी है और पास आई है। अब सर्कुलर मसल रिलैक्स करे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है वो कंट्रैक्ट करे हैं, यानी वो अब सीधे हो जाएं। जब वो कंट्रैक्ट करे हैं तो वो ऐसे सीधे हो जाएं। अब सर्कुलर मसल जो रिलैक्स हुए तो वो दोबारा अपनी वापस पोजीशन पे चले हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल सीधे हुए, तो ये जानदार ऐसे ऐसे चलते हैं ऐसे। तो ऐसे चलते हुए ये अब जो मूवमेंट ऐसे ऐसे चलने वाली है इसे हम बोलते हैं अकॉर्डियन मूवमेंट, अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, फाइलम एनिलिडा है, अंदर किस किस्म की मूवमेंट पाई जाती है जानदारों में? अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट, और इसमें रोल प्ले करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स। अब इनमें लोकोमोशन के लिए और भी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल भी हेल्प देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और मस्कुलर एक और ऑर्गन मौजूद है जो फाइटन का बना हुआ होता है, फाइटनस होता है, और उसका नाम होता है फाइटी या फिर सीटी। ये फाइटी और सीटी जो होते हैं ये जानदार है, जिस्म है नीचे मौजूद होते हैं, ये किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करते हैं, जिस्म जो है वो क्लोज होता है, बाद में फिर वो रिलैक्स करते हैं। तो सीटी जो होता है वो नीचे पहले उसे कंट्रैक्ट करने में उस सरफेस के साथ अटैच करती है, वो कंट्रैक्ट होता है। फिर ये सीटी जो है वो इस जमीन को छोड़ देती है, सतह को छोड़ देती है, रिलैक्स होती है, तो वो आगे चला जाता है। तो ये दरअसल एक दफा उसे कंट्रैक्ट करने में जो जोर लगाना पड़ता है, मसल्स को पास लाना पड़ता है, उस दौरान ये एक दफा जमीन के साथ उसे जमा के रखती है। जैसे ही वो मसल कंट्रैक्ट हो जाता है वैसे ही ये जमीन से हट जाती है और ये रिलैक्स हो आगे चला जाता है। तो ये लोकोमोशन के लिए ऑर्गन जो है वो फाइटनस, फाइटी या फिर इसका दूसरा नाम है सीटी, ये लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल होता है। ऑर्गन ये इस्तेमाल होता है और इसमें हेल्पफुल है ये मसल्स भी। पैरापोडिया, ये पैरापोडिया जो एक जानदार है इसमें पाया जाता है नेरिस, उसके अंदर पैरापोडिया भी पाए जाते हैं, ये भी लोकोमोशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इन्हीं जो जिल्द है उससे बाहर वाली साइड पे क्यूटिकल मौजूद होती है, ये मॉइस्ट होती है, यानी ये नमी होती है, इसमें वाटर कंटेंट पाया जाता है। ए सेलुलर होती है, सेल से मिलके नहीं बनी हुई होती, और इसे एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली जो लेयर है
वो रिलीज करती है। ट्रिप्लोब्लास्टियम में सबसे बाहर वाली लेयर जो एप्टोडर्म या एपिडर्म है, वो लेयर जो है उसे रिलीज करती है। सेक्रेट वो वाली एप्टोडर्म करती है या एपिडर्मस रिलीज करती है। इसके बाद आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इवॉल्व हो चुका है। तो इसमें ट्यूबुलर सिस्टम है, यानी माउथ अलहदा एनस अलहदा दोनों सेपरेट ओपनिंग है, डिवाइड इनटू पार्ट्स। अब यहाँ पर ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो भी डिवाइड होना शुरू हुआ डिस्टिंक्ट पार्ट में, अलहदा अलहदा पार्ट में, मसलन गट, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये इस तरह डिवाइड होना शुरू हुआ। और हर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हाँ अलग अलग फंक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम है हर हिस्से हाँ अब अलग अलग फंक्शन है, यानी इस हिस्से में ये चीज डाइजेस्ट हो ही, इस हिस्से में ये डाइजेस्ट हो ही, इस हिस्से में ये चीजें एब्जॉर्ब हो ही। ये सारा अब जो है वो अलग अलग पार्ट हो, अलग अलग फंक्शन असाइन हुआ। लेकिन यहाँ पे तो फुली डेवलप हो चुका था जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। इससे पहले जो फाइलम हमने पढ़ा है उसमें फुली डेवलप हो चुका था डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन इसमें जो पैरासिटिक स्पीशीज पाई जाती हैं इनमें अभी भी ये पूर्ली डेवलप्ड है, यानी इसमें अभी भी मुकम्मल डेवलप नहीं हुआ। सिर्फ उन स्पीशीज में नहीं हुआ जो पैरासिटिक इन नेचर है, पैरासाइट है, उनमें ये अभी भी सिंप्लीफाइड है। एक्सक्रीशन हर सेप्टम है अंदर, हर जो सेगमेंट है जो सेप्टम है जरिए से अलहदा हुआ, ये हर सेगमेंट में अलहदा अलहदा जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। और इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया असल में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी ओपनिंग पे सिलिया मौजूद होते हैं। ये सिलिया जो होते हैं ये स्लोमिक फ्लूइड हो अपने अंदर लाते हैं और अपने अंदर लाके उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उसे अलहदा हार लेते हैं, बाकी फ्लूइड हो जिस्म में भेज देते हैं। वन पेयर ऑफ नेफ्रिडिया इन ईच सेगमेंट, हर हिस्से में वन पेयर मतलब 2 नेफ्रिडिया मौजूद होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ये वो वाहिद फाइलम है, ये वो पहला फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स में जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया है। इससे पहले जो फाइलम मौजूद था उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आया जिसमें सॉफ्ट बॉडीड मोलस्का ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आया था। मोलस्का से पहले जितने भी थे उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम था ही नहीं, मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आया। अब यहाँ पे पहला फाइलम ऐसा आया इनवर्टिब्रेट्स में जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया। अब ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या चीज है, इसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल है अंदर रहे है, ब्लड वेसल हो छोड़ है कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाता, ओपन में बाहर चला जाता था वेसल से, लेकिन इसमें वेसल से बाहर है नहीं जाता। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं और यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा है अंदर है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन भी मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन भी यहाँ पर मौजूद होता है। इससे पहले जो फाइलम था मोलस्का उसमें हीमोसायानिन मौजूद था, क्योंकि हीमोसायानिन जो था वो हीमोग्लोबिन ही निस्बत 3 टाइम जो है वो ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन हो कैरी करता है हीमोसायानिन, क्योंकि उसमें कॉपर कंटेनिंग होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन कंटेनिंग है, हीमोसायानिन कॉपर कंटेनिंग है, उसमें कॉपर होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। आयरन जो है ये 3 टाइम लेस ऑक्सीजन कैरी करती है एज कंपेयर्ड टू हीमोसायानिन। हीमोसायानिन पाया जाता है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म यानी है फाइलम मोलस्का में जो जानदार पाए जाते हैं उनमें। तो यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा है अंदर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा है अंदर डिसॉल्व होता है और वहां पे हीमोग्लोबिन है साथ जो है वो ऑक्सीजन बाइंड है ट्रांसपोर्ट ही जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे भी अभी इवॉल्व नहीं हुआ। इससे पहले फाइलम मोलस्का में हमने पढ़ा था रिल्स के जरिए से ऑक्सीजनेशन होती है यानी गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे रिल्स नहीं मौजूद, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज जो है वो सफिन है
जरिए से होती है। अब ऐसा जहां से गैसियस एक्सचेंज होनी होती है उस सरफेस हो, उस सतह हो आप में मॉइस्चराइज करना, नमी हर टाइम उस सतह पे होनी चाहिए जहां से गैसियस एक्सचेंज होनी होती है। यानी जो हमारे अंदर फेफड़े हैं तो एल्वियोलाई ही जो दीवारें हैं वो हमेशा मॉइस्चराइज होती हैं, मॉइस्चर मौजूद होता है, वहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर अब सफेन के जरिए से डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होनी है, तो सफेन अफेक्ट मॉइस्चर। अब मॉइस्चर कैसे रखना है, इसे मॉइस्चराइज कैसे रखना है, अंदर से स्लोमिक फ्लूइड होता है, स्लोम है अंदर जो स्लोमिक फ्लूइड पाया जाता है, अंदर से इसे वो मॉइस्चराइज करता है। जब वो मॉइस्चराइज करता है तो गैसेस का जो डिफ्यूजन है वो आसानी से होती है। नर्वस सिस्टम, अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है वो वेल डिवेल्प्ड है। इससे पहले हमने पढ़ा था गैंग्लियन मौजूद होते हैं फाइलम मोलस्का में, उससे पहले हमने पढ़ा था नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर वेल डिवेल्प्ड पाया जाता है। यहाँ पे इसका जो हेड रीजन है माउथ वाली साइड पे है, इंटीरियर एंड पर सेरिब्रल गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन जो है वो एग्रीगेट है, जुड़ है, एक जो मैस ऑफ न्यूरॉन बनाते हैं जिसे हमने गैंग्लियन बताया था, और यही जो है वो अब जुड़ है, जुड़ने के बाद ये बन गया ब्रेन। तो ये इंटीरियर सेगमेंट में सबसे पहले सेगमेंट में जो है वो हेड रीजन में पाया जाता है। यहां से 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स निकलती हैं, यानी यहां से 2 नर्व्स आपको इस गैंग्लियन यानी ब्रेन से निकलती हुई नजर आए ऐसे। तो ये जो 2 नर्व्स होती हैं ये पाई जाती हैं वेंट्रल साइड पे। अब ऑर्गेनिज्म ही रीढ़ की हड्डी वाली साइड डॉर्सल, पेट वाली साइड वेंट्रल। तो ये जब निकलती हैं ब्रेन से तो ये इधर नर्व वेंट्रल साइड पे आती हैं, डॉर्सल साइड पे नहीं पाई जाती। तो ये वेंट्रल साइड पे पाई जाती हैं इन ईच सेगमेंट। ये ऐसे क्रॉस करती हुई फिर ये पीछे हो एनस वाली साइड पे चली जाती है पोस्टीरियर एंड की तरफ। इसमें अब रिसेप्टर्स भी डेवलप हो चुके हैं जिनमें हीमो रिसेप्टर, बैलेंस रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर ETC पाए जाते हैं, एक्सेट्रा पाए जाते हैं। वेल डिवेल्प्ड आई विद लेंसेज, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। इनमें अब आईज भी डेवलप होना शुरू हो गई हैं जी, वेल डेवलप हो चुकी हैं विद लेंसेज। इन ही आईज में लेंसेज भी पाए जाते हैं। इससे पहले हमने फ्लैट वर्म में पढ़ा था आई स्पॉट्स पाए जाते हैं, आई नहीं। अब यहाँ पे आई भी है, वेल डिवेल्प्ड है। रिप्रोडक्शन ही बात करें तो रिप्रोडक्शन में ये मोस्टली हर मैफ्रोडाइट हैं, यानी मोनोशियस हैं। दोनों सेक्स ऑर्गन सेम जानदार पे मौजूद होते हैं, मेल पार्ट भी इसी पे, फीमेल पार्ट भी इसी में। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है अर्थवर्म और लीच ही। लेकिन चंद जानदार ऐसे भी हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं, यानी मेल जानदार अलग है, फीमेल जानदार है अलग है। तो इसमें मेल सेक्स अलग पाया जाता है, फीमेल सेक्स अलग पाया जाता है, यूनिसेक्सुअल। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है नेरिस ही। लेकिन फर्टिलाइजेशन अभी भी एक्सटर्नल है, यानी स्पर्म भी बॉडी से बाहर रिलीज किए जाते हैं, एग भी बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है, और बाहरी इनही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और ट्रोफोफोर लार्वा जो है वो विदिन बॉडी बनने ही बजाय आउटसाइड द बॉडी बनती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही जिस्म से बाहर हुई है। इसके अलावा एसेक्सुअली ये इनमें रीजनरेशन है मेथड पाया जाता है। रीजनरेशन इनमें ज्यादातर पाई जाती है। रीजनरेशन है मतलब है बॉडी 2 से 3 हिस्सों में टूट जाए है और बाद में वो दोबारा जो मिसिंग पार्ट है रीजनरेट है, नया जानदार बना लिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है हाइरिडो, लीचेस और फेरिटीमा, अर्थवर्म, ये इसमें कॉमन एग्जाम्पल्स ली जाती हैं। अब अर्थवर्म जो होता है ये सॉइल है अंदर जाता है, और सॉइल में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ये मिक्स अप करता है, यानी ये सॉइल है अंदर पेनिट्रेट करता है और वहां से ये जो है वो सारी सॉइल है ऐसा मिक्स अप कर रहा होता है। ये नेचुरल प्लाव के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कुदरती तौर पर हल चलाने वाला।
तो ये दरमियान अंदर जो पेनिट्रेट करता जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सॉइल मिक्स अप होती है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स अप होते हैं। तो ये कुदरती तौर पर हल चलाने वाला है अर्थवर्म। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसके अलावा इनमें बारो एक्टिविटी भी आई, बोरिंग करना यानी अपनी बिल बनाना। जैसे जैसे ये पेनिट्रेट करता जाएगा सॉइल के अंदर, तो ये अपनी बिल बनाता जाएगा। तो जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे एयर भी जो है इनके साथ मूव होती है, बिल में एयर जाती है, वो फिर पूरी जो सॉइल अंदर से भी है उसके अंदर भी एयर ही पेनिट्रेशन होती है और ऑक्सीजन ही पेनिट्रेशन होती है। तो इस तरह जो है ये नेचुरल फ्लॉ है तौर पर, और एयर हो पेनिट्रेट करवाने वाला है। तो इस तरह जो एयर ही जितनी पेनिट्रेशन होती है उतनी ऑक्सीजन जो है वो रूट सेल्स में, प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं उन्हें सेल्स में ऑक्सीजन जो है वो आराम से पहुंच जाती है, डिफ्यूजन हो जाती है। इस तरह जो है वो रूट्स के जरिए से पानी न्यूट्रिएंट्स जज़ब होते हैं और प्लांट ग्रोथ में भी मदद मिलती है। तो ये एक सिनेरियो था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर यहाँ पे सवाल आता है राइट ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इतने जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो लिखनी है, ये जनरल है। इसके बाद ये फिर एवोल्यूशनरी ट्रेंड में आ जाती हैं, कौन सी चीजें इनमें नई इवॉल्व हुई हैं, कौन सी चीजें जो है वो पहले से मौजूद हैं। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, सिलोमेट्स, हैबिटेट्स, एप्टोपैरासाइट, सेगमेंटेड, इनकी बॉडी कैसी है, ये जनरल कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ से फिर एवोल्यूशनरी ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो ये दोनों चीजों का दोनों तरह से सवाल आता है। यहाँ पर हमारा ये फाइलम जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।